किसान भाइयों नमस्कार। यूपीसीएसआर के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं डॉक्टर एस के पाठक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय विभिन्न चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की फसल में अर्ली सूड बोरर या टॉप बोरर या यूँ कहें कि अंकुर बेधक और चोटी बेधक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इस समय किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और इस समय किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रख करके इस कीट का नियंत्रण करना चाहिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी। वो आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कि इस समय इन कीटों से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार कृषक भाइयों। इस समय जो टेम्परेचर कहें, अभी शुरुआत में जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ है। लेकिन आज के डेट से जो ब्रॉडकास्ट हुआ है मौसम विभाग का, आज से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आगे लगातार बढ़ता रहेगा। सारे उत्तर प्रदेश के कई किसान भाइयों का फ़ोन कॉल्स हम लोगों ने रिसीव किया कि इस समय चोटी बेधक और अंकुर बेधक का प्रकोप बढ़ रहा है। यद्यपि जो शरद काल के गन्ने होते हैं, इसमें चोटी बेधक और अंकुर बेधक के जो भी प्रकोप हैं इसमें बहुत कम लगते हैं, लेकिन पेड़ी फसल जो कि अभी दिसंबर जनवरी में काट के पेड़ी फसल रखे होंगे या बावक फसल जो कि जिसकी बुआई अभी फरवरी मार्च में की गई होगी, उसमें अंकुर बेधक का भी प्रकोप ज़्यादा आ रहा है। साथ ही साथ पेड़ी फसल में चोटी बेधक का भी प्रकोप ज़्यादा आ रहा है। इस चोटी बेधक और अंकुर बेधक के लक्षण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि किसान भाई यदि लक्षण पहचान लें तो निश्चित रूप से उसके नियंत्रण के उपाय आसानी से कर ले जाते हैं। यदि लक्षण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो फिर उसका नियंत्रण नहीं कर पाते। अंकुर बेधक के बारे में बता दूं, अंकुर बेधक की कुल 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन पूरे साल अंकुर बेधक किसान भाइयों के खेत पे गन्ने का नुकसान नहीं करता। ये जब गन्ने 45 दिन के बाद गन्ने का जमाव के बाद 45 दिन का आता है गन्ने की लंबाई, उसमें 3 से 4 पत्तियां होती है, तो अंकुर बेधक की जो प्रथम पीढ़ी होती है जो अभी चल रहा है माह अप्रैल तक, प्रथम पीढ़ी उसमें अटैक करता है। अटैक करने के बाद सबसे पहला जो अंकुर बेधक का लक्षण दिखाई देगा, मैं सभी उन किसान भाइयों को बता दूं जो किसान भाई अंकुर बेधक के लक्षण से अभी अनभिज्ञ होंगे, इसके लक्षण कैसे प्रतीत होता है मैं अपने खेत में दिखाता हूं आपको। इसके जो बीज की पत्ती होती है, बीज की जो लीफ पत्ती होती है उसमें वो सूखने लगता है। जैसे ये पत्ती, ये पूरा पौधा है और ये बीज की जो गोंद की पत्ती होती है सूखेगा, और सूखने के बाद किसान भाई इसको निकालने के बाद बड़ी आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा। निचला हिस्सा आप देखोगे ये सड़ा हुआ निकलेगा, और इसको थोड़ा सा स्मेल करेंगे तो ये सड़ी हुई सिरके जैसी महक भी इसमें आती है। ये अंकुर बेधक के लक्षण हैं, और इस तरह के लक्षण यदि बीज के गोंद की पत्ती निकल जा रही है तो 100% किसान भाइयों को आश्वस्त होना पड़ेगा कि उनके खेत में अंकुर बेधक का प्रकोप हो गया है। और इसकी जो सूढ़ी होती है ये मटमैले रंग की होती है, 5 धारियाँ होती है बैंगनी रंग की, और ये सूढ़ी इसके नीचे होगी, और इसके नीचे होने की वजह से हम दवा का स्प्रे यदि हम करते हैं तो ये पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक तो लक्षण किसान भाई पहचान लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए एक समय अंतराल पे किसान भाइयों को सिंचाई करने की आवश्यकता है। यदि देख लें कि इसमें बहुत शुष्क वातावरण है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया है, तो उसको 10 से 15 दिन के अंतराल पे यदि सिंचाई करता रहे, फिर उसकी गुड़ाई भी करता रहेगा, तो इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। और यदि कम परसेंटेज है, यदि 10% से कम है, तो अंकुर बेधक के जो इस तरह से प्रभावित पौधे हैं, पतली खुरपी लेने के बाद इसको बिल्कुल ज़मीन की सतह से ऐसे काटेंगे 60 डिग्री एंगल बना के कि ये जो प्रभावित पौधा है ये निकल के बाहर आ जाएगा, जिससे कि हमारी जो छोटी अंकुर बेधक के जो लार्वा और प्यूपा सहित ये बाहर हो जाएंगे, और इसको चारा के रूप में प्रयोग कर लेंगे। ये व्यवहारिक और एक यांत्रिक कंट्रोल के रूप में बिना दवा का इस्तेमाल किए भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों के खेत में बहुतायत मात्रा में इसका प्रकोप हो गया है तो दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि दवा के इस्तेमाल करने की बात करें तो क्लोरोपाइरीफास 20% EC का जो आता है, 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1875 लीटर पानी में मिक्स करके उसको ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग के बाद सिंचाई कर दें, तो इस तरह से हम अंकुर बेधक के प्रकोप से बचा जा सकता है। यदि विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प में आप फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% का जो संयुक्त उत्पाद होता है, मिश्रित उत्पाद है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है उसको निर्मित करते हैं। इसका भी उपयोग हम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करके 1000 लीटर पानी में मिला के इसको हम ड्रेंचिंग कर दें, तो इस तरह से अंकुर बेधक के प्रकोप से बचा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ चोटी बेधक की। चूँकि चोटी बेधक एक बहुत ही खतरनाक कीट है। यदि गन्ने की बात करें तो जितने भी बेधक कीट हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक कीट चोटी बेधक होता है। चोटी बेधक की 5 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं।
और 5 पीढ़ियों में पहली पीढ़ी की शुरुआत अब हो चुकी है। क्योंकि ये फरवरी से शुरू हुई है, फरवरी से ये अप्रैल तक, मार्च अप्रैल में लगातार ये प्रथम पीढ़ी इसकी चलती है। प्रथम पीढ़ी के जो सबसे पहले अंडे तितलियां दिखाई देंगी, तितलियों के बाद अंडे दिखाई देंगे, अंडे के बाद सूंडी दिखाई देगी। तो ज़रूरत यह है कि इसकी पहचान की अगर यदि बात करें तो इसके जो तितलियां होंगी बिल्कुल चांदी के रंग की होंगी और सवेरे 8 बजे के बेला में आप देखोगे तो बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये चोटी बेधक की तितलियां हैं। उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। यदि उसमें अंडों की पहचान की बात करें तो अंडे हमेशा मेल फीमेल तितलियां जो होती हैं पत्तियों के निचले हिस्से पे देंगी, पत्तियों के निचले हिस्से पे देंगी और नारंगी रंग के गुच्छे में देंगी, जहाँ तक देंगी। और एक गुच्छे में इसकी जो संख्या होती है लगभग 75 से 250 की संख्या होती है और ये लगभग 6 से 7 गुच्छों में ये अंडे देती है, जिससे कि पूरे पत्तियों पे यदि 4 गुच्छे हैं तो 1000 अंडे एक पत्तियों पे दिखाई देंगे। और जैसे ही 6-7 दिन के बाद इसमें हैचिंग होती है। हैचिंग होने के बाद जो इसके नियोनेट लार्वा होते हैं, शिशु लार्वा जिसे कहा जाता है, शिशु लार्वा सबसे पहले यदि प्रभावित करता है तो गन्ने के जो मिडरी पोर्शन है, क्लोज करके थोड़ा सा दिखाएंगे, गन्ने को जो मिडरी पोर्शन है यहाँ पे लार्वा घुसेगा और एक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और एक रेड ब्राउन रंग की लाइन दिखाई देगी और बीच में कहीं कहीं यहाँ पे छिद्र दिखाई देते रहते हैं। ये चूंकि नियोनेट लार्वा होते हैं, बहुत सी शिशु लार्वा है, इस तरह से ये पत्तियों के मध्य सिरा से होते हुए गन्ने के ऊपरी हिस्से में गोंद सबसे मुलायम वाले गन्ने के हिस्से में जाएगी और वहाँ पे गन्ने के जो सबसे मुलायम हिस्सा होता है उसको खाने का काम करते हैं। तो इस तरह से इस लार्वा को भी हमें बचाने की ज़रूरत है। ये चोटी बेधक के प्रमुख लक्षण थे जो किसान भाइयों को मैंने बताया। और इसके नियंत्रण के लिए क्या क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी हम तितलियों को देखें या अंडे जहाँ भी गुच्छे में दिखाई देंगे, सबसे पहले ऐसे जो कि सुनहरे रंग के अंडे के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसको किसान भाइयों से मेरी अपील है ऐसे पत्तियों को तोड़ के नष्ट कर दें, जिससे कि सारे के सारे उसमें गुच्छे में अंडे नुकसान ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो हजारों लाखों की संख्या में चोटी बेधक के लार्वा को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा, तितली वाली अवस्था में हमें हर एक स्टेज पे हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। पहले तो एडल्ट वाली अवस्था पे हमें नियंत्रण कैसे करेंगे, अंडे वाली अवस्था पे कैसे नियंत्रित करेंगे, इसके साथ साथ लार्वा वाली अवस्था पे कैसे नियंत्रित करेंगे। अलग अलग अवस्थाओं पे हम चोटी बेधक को नियंत्रित करके हम चोटी बेधक के पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। जैसे तितली वाली अवस्था में हमें इस समय व्यवहारिक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किसान भाई करें। यदि फेरोमोन ट्रैप और उसमें फेरोमोन ट्रैप में हमेशा चोटी बेधक के ल्यूर का इस्तेमाल करना होगा। चोटी बेधक के ल्यूर का इस्तेमाल करेंगे और जो ट्रैप होगा उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें डीजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जली हुई मोबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रखने के बाद फेरोमोन ट्रैप में आप देखेंगे उसमें जितने भी हमारे नर शलभ होंगे, नर शलभ मर जाएंगे, जिससे प्रजनन की क्षमता कम हो जाएगी और प्रजनन की क्षमता एक बार कम होने से इसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिक गिर जाती है। दूसरा, लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फेरोमोन ट्रैप की मात्रा की मैं बात करूं, 10 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में होता है और 20 से 30 मीटर की दूरी पे इसको प्रत्यारोपित कर किया जाता है। लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। लाइट ट्रैप 2 से 3 या 2 से 4 लाइट ट्रैप 1 एकड़ में किया जा सकता है। आज के समय में लाइट ट्रैप बहुत आसान हो गया है क्योंकि चार्जेबल बल्ब भी आने लगे हैं मार्केट में। चार्जेबल बल्ब के माध्यम से भी लाइट ट्रैप बना सकता है या सोलर लाइट के माध्यम से भी लाइट ट्रैप का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। इस तरह से हमें तितली को मारने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल करके हम तितलियों की संख्या को कम किया जा सकता है। इसके बाद अंडों को कैसे मारेंगे, अंडों को लिए मैंने बताया, पत्तियों को तोड़ के अंडों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा माँ जून जैसे आता है उसमें ट्राइकोकार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। ट्राइकोकार्ड की बात करें, अगर संख्या की बात करें, ट्राइकोग्रामा जापानिकम 20,000 अंडे जो होते हैं 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। 20,000 अंडे 1 एकड़ में प्रत्यारोपित करेंगे और ट्राइकोकार्ड के माध्यम से करेंगे। कम से कम एक ट्राइकोकार्ड पे यदि 20,000 अंडे पाए जा रहे हैं, 4 से 5 टुकड़े करके पूरी तरह से पूरे खेत में इसको स्टेपल करके हम प्रत्यारोपित करते हैं। अब आती है बात लार्वा को कैसे मारेंगे। लार्वा हमेशा सबसे ज़्यादा खतरनाक रोल प्ले करता है किसान भाइयों के खेत पे। लार्वा से ही ज़्यादा नुकसान होता है और लार्वा की जो लाइफ साइकिल होती है लगभग 1 महीने की होती है और 1 महीने में पूरे क्रॉप को नष्ट कर देती है। लार्वा को ख़त्म करने के लिए जब भी लार्वा बनने का समय आए उससे ठीक पहले, जैसे अप्रैल, अभी सेकेंड ब्रूड मई के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है, अप्रैल के
लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में हम किसी भी कीटनाशक जैसे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का हम 18.5 SC का जो आता है, इसका 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में मिक्स करके जड़ों के पास इसको यदि हम तर कर देते हैं, ड्रेंचिंग कर देते हैं, तो इस ड्रेंचिंग के माध्यम से क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के माध्यम से चोटी बेधक के लार्वा को बड़ी आसानी से समाप्त किया जा सकता है। यदि इसके विकल्प की बात करें तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 8% और थायोमेथाक्सम का 17.5 SC का जो मिश्रित उत्पाद आता है, बहुत सारी कंपनियां इसको निर्मित करती हैं। इसका इस्तेमाल 240 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर एकड़ की दर से, इसमें प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी डाल के हम ड्रेंचिंग के माध्यम से भी हम चोटी बेधक के लार्वा को खत्म किया जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प कई दवाओं का है। इसके अलावा फिप्रोनिल 40, इमिडा 40% जो कि आता है WG में आता है, इसका भी इस्तेमाल 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से किसान भाई इसका ड्रेंचिंग कर दें तो बड़ी आसानी से चोटी बेधक के लार्वा को खत्म किया जा सकता है। तो मेरा कहना यह है किसान भाइयों से, प्रत्येक अवस्था पे चोटी बेधक को अकेले खत्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इसको समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधियां जो भी हैं, सारी विधियों का इस्तेमाल करके अंडे वाली अवस्थाओं को अंडे को ख़त्म कर लें, तितली वाली अवस्थाओं को तितली को ख़त्म कर लें, सूड़ी वाली अवस्था को सूड़ी को ख़त्म कर देंगे तो निश्चित रूप से चोटी बेधक के पॉपुलेशन को बहुत ही कम कर पाएंगे और किसान भाई की फसल चोटी बेधक से बच जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अब हमें टॉप बोरर या चोटी बेधक के नियंत्रण के लिए हर स्टेज पे उसको मारना पड़ेगा, चाहे वो अंडे की अवस्था हो या सूड़ी की अवस्था हो या तितली की अवस्था हो। तो अगर आप विजिलेंट रहेंगे, आप अगर जागरूक रहेंगे, अपने खेतों की निगरानी लगातार करते रहेंगे तो आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं और बड़ी आसानी से नियंत्रण आप कर सकते हैं। हर स्टेज पे आप सभी पूरा विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से अंडे की अवस्था में हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम सूड़ी की अवस्था में कर सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेतों की लगातार निगरानी करते रहें और हम आपसे लगातार समय समय पर आपको इसके बारे में जागरूक करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।